नमस्कार, सत श्री अकाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ डॉक्टर काजल प्रियदर्शनी, आपकी बायोलॉजी मेंटर और एजुकेटर। तो बच्चों, डर लग रहा है? डरने की बात एकदम नहीं है। कंपटीशन का माहौल एग्जैक्टली आ गया है, तो एस्ट्रोविजन लेके आया है आपके लिए बीसीईसी, एम्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के कोर्सेज। इसमें आपको यूट्यूब पे लाइव क्लासेस मिलेंगे, साथ साथ बहुत सारी चीजें लाइक की पीडीएफ, एमसीक्यूज क्वेश्चंस, ये सारी भी चीजें आपको मिलेंगे। तो बेटा तुम सोच रहे हो कि मैम यहाँ बायोलॉजी लिखा है और दो दो इनकी पिक्चर्स है, आपकी पिक्चर्स है। हाँ बेटा, आदित्य सर और मैं दोनों मिलके आपको बीसीईसी और एम्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के सफर में आपका साथ देंगे। तो बेटा इसमें एक और चीज है। क्या है इसमें? इसमें आता है यूनिट 0 लिखा हुआ दिख रहा है आपको। यूनिट 0, यूनिट 0 का क्या मतलब आता है? ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन किसका है? बायोलॉजी का है। बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे होगा, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। देखो बेटा, और क्या क्या हो रहा है। फ्री जो लाइव क्लासेस यूट्यूब पे आएंगी, उसमें आपको जो स्टार्ट होगा वो हम हिंदी और इंग्लिश मतलब बायलिंगुअल करने वाले हैं। आपको बायोलॉजी के साथ साथ जीव विज्ञान, जो हिंदी के बच्चे, जो हिंदी मीडियम से जो बच्चे हैं, उनको भी कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं आने जा रही है, क्योंकि हम हिंदी में भी सारी चीजें प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो बायोलॉजी, बायो कैसे आया, लॉजी किसको बोलते हैं, जीव विज्ञान है क्या, जीव विज्ञान कैसे बांटा गया है, किन किन चीजों में बांटा गया है, जीव विज्ञान पढ़ने के लिए क्या क्या जरूरी है, जीव विज्ञान पढ़ने के लिए सेल, कोशिका, उत्तक, जीन, क्या ये सारी चीजें क्या होती है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यूनिट 0 में मिलेगा। साथ साथ क्या मिलेगा बच्चों? साथ साथ मिलेगा टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज 5 क्वेश्चन। अब टॉपिक वाइज का क्या मतलब होता है? टॉपिक वाइज मतलब कि आपको जो भी जिस दिन पढ़ाया गया है, जो टॉपिक पढ़ाया गया है, जो सब टॉपिक है, उनसे क्वेश्चंस होंगे। वो जो क्वेश्चंस होंगे वो पीवाईक्यूज हो सकते हैं। पीवाईक्यूज लाइक प्रीवियस ईयर से जो भी क्वेश्चंस आया होगा उस टॉपिक से वो होंगे। साथ साथ आपके प्रैक्टिस पेपर्स के भी क्वेश्चंस होंगे। आपको वो क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप कमेंट करोगे, आंसर करोगे, फिर हमसे आपका कनेक्टिविटी ऐसे बना रहेगा ताकि आपको इजी पड़े। साथ साथ यूनिट वाइज 300 क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा। 300 क्वेश्चंस यूनिट वाइज। एक यूनिट कंप्लीट होगा, 300 क्वेश्चन आपके पास होंगे, ताकि आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू हो जाओ और लास्ट में जब एग्जाम में दिखे तो लगे अरे ये तो बनाया हुआ है एस्ट्रोविजन के यूट्यूब क्लास में। बेटा ये जो हमारी आ रही है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम, मैंने पहले भी बोला है कि बायलिंगुअल होगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो, दोनों को ये उपलब्ध होंगे। मतलब अगर सेल लिखा है तो कोशिका भी होगा, नील लिखा है तो अणु भी होगा, तो बेटा सब चीज होगा। आपको घबराना एकदम नहीं है। हम शुरू करेंगे अपने एक एक अक्षर से और आपको लेके जाएंगे सेंटेंस बनाने तक का। तो हम स्टार्ट करेंगे। ये जो आपको बेटा मिलेगा ये पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगा, पीडीएफ के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी यूनिट कंप्लीट होने से पहले, यूनिट कंप्लीट होने से पहले पीडीएफ के थ्रू आप तक पहुंचेगा, ताकि आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, आज क्या पढ़ने वाले हो, ये सारी चीजें आप घर से करके आओ, घर पे बैठ के करो, आप हमसे सवाल करो, हम जवाब देने के लिए उत्तरदायी होंगे। तो आगे अब क्या करना है? आगे ये करना है कि हम आज देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, किस यूनिट में कैसे पढ़ना है। तो सारी चीजें आपको समझाने वाले हैं डॉक्टर आदित्य सर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मेरा नाम आदित्य राज है और मैं हूँ पीएमसीएच का मेडिको। मैं अपने बारे में भी बताऊंगा और प्लस हम पूरे इस कोर्स में क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर है, कौन कौन से यूनिट है और उनको किस तरीके से हैंडल करेंगे, ये सारा इंट्रोडक्शन आज की वीडियो में मैं देने वाला हूँ। मेरे से पहले आपको काजल मैम ने यूनिट 00 के बारे में बताया। बहुत सारे बच्चों के लिए एकदम नया होगा कि यूनिट 00 तो पहले सुना ही नहीं। यही तो कमाल की बात है एस्ट्रोविजन की, कि आपके लिए ऐसी चीज लाएंगे हम जो आपको एग्जाम ग्रूम करेगा और एग्जाम टाइम में आपको याद आएगा कि ये एस्ट्रोविजन का कमाल है कि मुझसे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं बाबू। तो मेरा नाम देखो, मैं लिख देता हूँ, मेरा नाम आदित्य राज है जैसा कि मैंने बोला। तो आप मुझे आदित्य सर भी बोल सकते हैं। और मैं एक और चीज बता दूं, नीट के बारे में आपने सुना होगा। नीट में मेरे 685 आउट ऑफ 720 आए थे भाई।
तो 685 आउट ऑफ 720 आ चुके हैं मेरे। मैं 11th और 12th, आप सुनो, 11th और 12th इन दोनों का बायो का पूरा नॉलेज रखता हूँ। मुझे एक एक चीज पता है कि एनसीईआरटी में कौन सी लाइन कहाँ दी हुई है, उससे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है और उससे बच्चे क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो तीन चीजें मैंने बताया, कौन से लाइन से क्या क्वेश्चन बनेगा और बच्चे क्या मिस्टेक कर सकते हैं, उसको याद कैसे करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा पीएमसीएच चूंकि ये कोर्स है बीसीईसी और एम्स पैरामेडिकल एंड नर्सिंग का, तो बिहार के बच्चे इस कोर्स को देख रहे हैं मेजरली, तो उनके लिए ये नया नाम नहीं है। पीएमसीएच के बारे में सबने आपने सुना होगा, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उसका मैं मेडिको हूँ बाबू, ठीक है, तो उसका मेडिको हूँ। तो आपको पढ़ाने वाला कोई आम इंसान नहीं है, आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। तो अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस की, कि आखिर हम इस पूरे कोर्स में क्या क्या सिलेबस रखेंगे। तो सबसे पहले आता है, देखो 2 क्लासेस है, इतना तो आपको पता होगा। नहीं सर इतना भी नहीं पता है, कोई बात नहीं, एकदम होता है ना कि जिसको कुछ नहीं पता है, किताब खोलने भी नहीं आता है, उसके लेवल पे जाके और उसको उठा के बीसीईसी और एम्स पैरामेडिकल एंड नर्सिंग के लिए तैयार करना है हमको। तो क्लास 11th है और क्लास 12th है। क्लास 11th में आपको बाबू है 22 चैप्टर। अब मैं आपको बता दूं बीसीईसी में ओल्ड एनसीईआरटी का भी चैप्टर इंक्लूडेड है, तो बहुत सारे बच्चों को अगर कंफ्यूजन था तो आज मैंने ये क्लियर कर दिया। तो इसमें है बाबू 22 चैप्टर और यूनिट कितने हैं, 5 यूनिट है। 5 पांडव थे, उसी तरह हमारे पास 5 यूनिट है जिनको हमको पूरा कैप्चर करना है और उनको दिमाग में बैठा लेना है। तो सबसे पहला है यूनिट 1 जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी जीव जगत में विविधता। जो हमारा जीव जगत है, जो जीवन काल है, उसमें कितनी विविधता है, कितने डिफरेंसेस हैं, वो पूरा यूनिट इसमें कवर होगा। इसमें आपको चैप्टर क्या क्या दिखने को मिलेगा, द लिविंग वर्ल्ड यानी जीव जगत, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी जीव जगत का वर्गीकरण, प्लांट किंगडम यानी वनस्पति जगत और एनिमल किंगडम यानी प्राणी जगत। सर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताओगे क्या, बिल्कुल, यहाँ पे सब कुछ बाईलिंगुअल होगा। यानी अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को इंग्लिश नहीं आती बाबू, तो उनके लिए भी मैंने खुद, देखो मैंने खुद सीबीएसई से पढ़ाई की है, एमबीबीएस या फिर आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो वहां भी मोस्टली इंग्लिश में ही पढ़ाई होती है। तो मुझे हिंदी में, क्या आप हिंदी में नहीं बताओगे सर, मैं हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा, दोनों ही लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा। दूसरी बात, बट मेरी बात यहाँ ध्यान से समझो कि आगे फ्यूचर में आप जब मेडिको बन रहे हो बाबू, अरे सब मेडिको बनोगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, हम है ना, सबको मेडिको बना के छोड़ेंगे। तो फ्यूचर में जब तुम मेडिको बनोगे तो तुमको इंग्लिश का मेनली इंपॉर्टेंस आएगा। तो इस कोर्स में आपको क्या करना है ना, कि जैसे आप जीव जगत आपको पता था, तो इस कोर्स में आपको ये भी याद कर लेना है कि जीव जगत को लिविंग वर्ल्ड इंग्लिश में बोलते हैं। मतलब हिंदी से हल्का हल्का करके इंग्लिश की तरफ शिफ्ट होना है। कहने का मतलब ये है कि इस कोर्स में आपको एग्जाम के लिए तो तैयार होना ही है, प्लस एग्जाम में सेलेक्ट होने के बाद जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे, वहां जो सब्जेक्ट आप टैकल करोगे, जो कि मैं रोज करता हूँ, उसके लिए भी आपको मैं थोड़ा थोड़ा रेडी करूंगा। समझ में आया, तो ये है यूनिट 1। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब आता है यूनिट 2 जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सर इंग्लिश समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, हिंदी क्या लिखा है, पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, संरचनात्मक संगठन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी वो बने कैसे हैं। इसमें हम क्या बात करते हैं बाबू, देखो इसमें सबसे पहले आपका आता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पी पादपों की आकारिकी। आकारिकी का मतलब क्या होता है, आकारिकी मतलब एक्सटर्नल, यानी बाहरी कैसा दिख रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ तो बाहर से आप लंबे चौड़े हो, आपके 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंख है, ऐसे करके जो मैं आपका विवरण दे रहा हूँ, आपका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ बाहर बाहर से, उसको हम क्या बोलते हैं बाबू, आकारिकी या फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फिर आता है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। देखो अब आप जाओगे ना मेडिको बन रहे हो, तो नर्सिंग करोगे, एमबीबीएस करोगे, कोई भी कोर्स करोगे भाई, तो एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी ये वर्ड्स वहां भी आते हैं, एनाटॉमी वर्ड तो वहां आता ही है। तो अभी आप समझ लिए ना एनाटॉमी का मतलब क्या है। मॉर्फोलॉजी, देखो इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, मॉर्फोलॉजी का मतलब है बाहर बाहर से कैसा दिख रहा है इंसान, बाहर बाहर से पौधा कैसा दिख रहा है, उसको हम किस में पढ़ लेते हैं, मॉर्फोलॉजी, आकारिकी। लेकिन एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब शरीर, यानी अंदर से कैसा है,
बाहर से कैसा है मॉर्फोलॉजी, अंदर से कैसा है एनाटॉमी। भाई समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया होगा, पक्का आया होगा। बिहार बोर्ड के हो फिर भी समझ में आया होगा। मेनली हम बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट को भी टारगेट कर रहे हैं क्योंकि एम्स पैरामेडिकल और नर्सिंग के साथ साथ मेनली बीसीईसी के लिए है ये कोर्स। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में क्या पढ़ेंगे? पुष्पी पादपों का शरीर, यानी अंदर उनके क्या है, प्लांट्स के अंदर क्या है, एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट, जिन पौधों में पुष्प उगते हैं, जिन पौधों में फूल उगते हैं, जो आप अपनी किसको, सहेली को दे सकते हैं, अरे महिला मित्र को नहीं, सहेली को दे सकते हैं, उनके शरीर यानी उनके एनाटॉमी को पढ़ेंगे। बने रहिए। आगे क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ये सब प्लांट के बारे में था। अब हम एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, यानी 7वां चैप्टर किसके बारे में है बाबू? जानवर, एनिमल के बारे में है। प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, कैसे प्राणियों में, यहां तक क्या था भाई, प्लांट के बारे में समझ लिया, बाहरी अंदर अंदरूनी दोनों समझ लिया प्लांट के बारे में। फिर समझेंगे कि एनिमल में कैसे जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है उनका, किस तरीके से उनके बॉडी पार्ट्स के टिश्यूज व्यवस्थित हैं। वाह सर क्या हिंदी है, मजा आ गया, मजा आया ना? क्लास जब तुम करोगे ना, इनके अभी तो केवल आपको सिलेबस बता रहा हूँ ना, जब मैं क्लास करवाऊंगा आपको फुल मजा आएगा। तो यही तो करना है, समय कम है तो अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। क्या बोला मैंने? अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है बाबू। स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है? सर अभी से ही मत पढ़ाओ, कोई बात नहीं, बता दो ना, कोर्टिसोल होता है। क्या होता है बाबू? कोर्टिसोल होता है। तो अभी कोर्टिसोल का लेवल एकदम हाई है क्योंकि एग्जाम तुरंत आने वाला है आपका, जून के स्टार्टिंग में ही एग्जाम हो जाएगा और मई के मिड तक हम सिलेबस खत्म कर देंगे। ठीक है, तो कोर्टिसोल का लेवल बहुत ज्यादा हाई है। तो इस कोर्टिसोल के लेवल में अगर आपको फन वे में पढ़ाया जाए तभी आपके दिमाग में घुसेगा, वरना आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। इस चीज से मैं गुजर चुका हूँ, मैंने भी सारे एग्जाम्स दिए हैं, मैंने उनको क्रैक भी किया है, क्वालिफाई भी किया है, तो मुझे पता है कि एग्जाम का 2-3 महीने वाला स्ट्रेस कितना खतरनाक होता है। इस वीडियो को जरूर सारे बच्चे, ये रिकॉर्डेड जा रहा है वीडियो सारे, लेकिन आगे के क्लासेस लाइव होंगे, लेकिन इस वीडियो को पक्का 2x पे देखेंगे भगा भगा के, क्योंकि टेंशन बहुत ज्यादा है ना, सिलेबस बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं हूँ। अगर हमको 1 नहीं 1.5 घंटे का भी क्लास लेना पड़े, कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास भी लेना पड़े, आपका सिलेबस एकदम टाइम से खत्म होगा। और दूसरी चीज एनसीईआरटी, क्या मैंने बोला बाबू? एनसीईआरटी का एक एक लाइन कवर होगा। सर एक काम कीजिए, येलो ले लीजिए, येलो ज्यादा बेटर है। ठीक है बाबू, देखो एनसीईआरटी, क्या बोला मैंने? एनसीईआरटी, यही हमारा भगवान है, यही हमारा बाइबल गीता, जो आप बोल लो, बाइबल गीता कुरान, जो आपको बोलना है बोल सकते हो, यही है। यहीं से क्वेश्चन आएगा बाबू, यही यही वो किताब है जहां से क्वेश्चन आएगा। यही किताब है जो जिसने मेरे को सिलेक्शन दिलाया, और यही किताब आपको भी सिलेक्शन दिलाएगा। और इसके एक एक लाइन को मैं कवर करूंगा अपनी क्लास में। समझ में आया? चलो अगला यूनिट क्या है? यूनिट 3। यूनिट 3 क्या है बाबू? सेल यानी कोशिका। इसके बारे में तो सबने पढ़ा होगा, सेल चैप्टर जो स्टूडेंट का सबसे ज्यादा फेवरेट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। इतना मजा आता है स्टूडेंट को इसको पढ़ने में, क्योंकि 8 में भी पढ़ा, 8 में भी पढ़ा, 9th में भी पढ़ा, और अब 11th में भी पढ़ रहे हो भाई। सेल ऐसा चैप्टर है हर क्लास में आ जा रहा है ऑलमोस्ट। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई। इकाई का मतलब क्या है? बेसिक यूनिट, जहां जीवन बसता है, सबसे छोटी इकाई जहां जीवन बसता है उसी को हम इकाई बोलते हैं। ये चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 9 क्या है? बायोमोलिक्यूल। ये चैप्टर बाबू केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, यानी क्या बोल रहे हो सर ये सब बड़े बड़े नाम? अरे कुछ नहीं है, जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी से इस चीज का आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। मैंने बताया ना, कोर्टिसोल लेवल हाई नहीं करना है बाबू। ठीक है सर, कोर्टिसोल लेवल लो कैसे करें? काम करते जाओ, भगवान को याद करो, अपने मम्मी पापा को याद करो, जिस भी मेडिकल कॉलेज में तुम जाना चाहते हो उसको आंख बंद करके याद करो और पढ़ाई करो, सारा काम आपका निपट जाएगा, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए उसके बाद क्या है? 10वां चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। 8वें चैप्टर में सेल के बारे में, कोशिका के बारे में बेसिक चीज पढ़ लेंगे हम, और 10वें चैप्टर में कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन पढ़ेंगे कि कोशिकाएं कैसे विभाजित होती हैं, उनका क्या चक्र चल रहा है, सेल साइकिल कैसे चलता है, कौन कौन सा उसमें फेज आता है, कौन कौन सा घटनाएं घटती हैं, ये सब उसमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 10। ये यूनिट 3 था बाबू। यूनिट 3, अब 2 यूनिट और बचे हैं, कौन कौन से? यूनिट 4 और यूनिट 5 हमारा 11th क्लास, उसके बाद आएगा क्लास 12th। और तो यूनिट 4 में क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी, और यूनिट 5 में ये कैसे पेन का कलर कैसे चेंज हो जा रहा है। हाँ चलो ठीक है,
तो यूनिट 5 में क्या है बाबू, प्लांट फिजियोलॉजी। और यूनिट 4 में है, एक बार और सुन लो, यूनिट 4 में है प्लांट फिजियोलॉजी और यूनिट 5 में है ह्यूमन फिजियोलॉजी। यूनिट 4 मतलब पादप कार्यकीय और यूनिट 5 मतलब मानव शरीर विज्ञान। यानी यूनिट 4 में आपको पौधों के बारे में बता दिया जाएगा, फिर यूनिट 5 में आते आते आपको ह्यूमंस यानी हम मनुष्यों के बारे में बताया जाएगा। और ये यूनिट इतना इंपॉर्टेंट है बाबू, मैं कैसे तुमको समझाऊं, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है। क्यों सर ये इतना इंपॉर्टेंट यूनिट क्यों है, क्योंकि जब आप एमबीबीएस करोगे, जब आप नर्सिंग करोगे, कोई भी करोगे, वहां एक सब्जेक्ट होता है, क्या होता है बाबू, फिजियोलॉजी। अरे अगर आपके कोई दीदी भैया चाचा भतीजा कोई कर रहा होगा तो उनसे पूछ लेना, ये एक सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर में, फिजियोलॉजी। और इसमें इसका ह्यूमन फिजियोलॉजी का मेजर पार्ट कवर होता है। समझ में आया? तो इसको अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक तो है एग्जाम, बीसीईसी का एग्जाम जो है वो आपका नहीं क्रैक हो पाएगा। उसके अलावा अगर एग्जाम क्रैक करके नर्सिंग में चले भी गए गलती से वैसे तो नहीं हो पाएगा अगर यूनिट छोड़ दिया, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, चले भी गए तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आया? तो जो भी पढ़ाया जाएगा उसको मिस नहीं करना है, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो क्या है बाबू, ह्यूमन फिजियोलॉजी और ये है प्लांट फिजियोलॉजी। एक बार चैप्टर देख ले, क्या चैप्टर नंबर 11 क्या बोल रहा है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, यानी पौधों में परिवहन, कैसे परिवहन होता है एक पौधे में, जल का परिवहन कैसे होता है, भोजन का परिवहन कैसे होता है, ये सब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में। चैप्टर नंबर 12 क्या है, मिनरल न्यूट्रिशन यानी खनिज पोषण, मिनरल न्यूट्रिशन खनिज पोषण के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 में। चैप्टर 13 में पढ़ेंगे कि आखिर पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, अपना खाना संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, खुद का खाना खुद से बनाते हैं पौधे। हम क्या है, हेट्रोट्रॉफ, प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफ। सर अभी मत पढ़ाओ, अभी बस चैप्टर के बारे में बता दो, पढ़ाना उस वक्त कोई बात नहीं बाबू, धीरे धीरे करके हम आपको उस मोड में ला रहे हैं। ये पहला लेक्चर है, इसको आप अभी देख लोगे तो आप उस मोड में आ जाओगे, समझ रहे हो ना? तो क्या है, हायर प्लांट, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, जो कि प्रकाश का मतलब क्या होता है, लाइट। तो लाइट के हेल्प से जो फोटोसिंथेसिस होता है उसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। समझ में आया? उसके बाद है चैप्टर नंबर 14 बाबू, रिस्पायरेशन इन प्लांट, पादप में श्वसन, श्वसन जैसे सर आप यहीं पे अनुलोम विलोम करने लगे, कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम सब कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये जो मैंने किया ये क्या ब्रीदिंग था, लेकिन ये कहा जाता है रेस्पायरेशन, एटीपी का फॉर्मेशन होता है यानी ऊर्जा मिलती है हमको। तो पौधे आखिर ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं, पौधे आखिर रेस्पायरेशन कैसे करते हैं, पादप में श्वसन, ये कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 14 यूनिट नंबर 4 प्लांट फिजियोलॉजी। चलो 15वां चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है इस यूनिट का वो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी पादप वृद्धि एंड परिवर्धन। इसका मतलब है कि पौधे कैसे बड़े होते हैं, उनके अंदर कैसे विकास होता है, ये सब हम पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में। तो देखो ना, एनसीईआरटी कितनी प्यारी किताब है, पूरा चैप्टर का सीक्वेंस देखोगे ना तो सबसे पहले क्या करेगा कि पानी कैसे पहुंचता है, हवा कैसे पहुंचता है, ऑक्सीजन वाटर ये सब पहुंचा देगा, फिर मिनरल कैसे पहुंचता है ये पहुंचा देगा, फिर उसमें खाना बना देगा, और फिर क्या करेगा, फिर उस खाने का उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन कर देगा, और फिर उस ऊर्जा से प्लांट बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो, कहानी देखो कितनी प्यारी कहानी बना दी एनसीईआरटी ने बस यूनिट में। तो सोचो इसके अंदर का जब हम कंटेंट देखेंगे, जब उसके अंदर क्या लिखा है ये सब पढ़ेंगे तो कितना मजा आएगा आपको। समझ में आया? तो ये पौधा हमारा बड़ा हो गया, देख रहे हो, पौधे के पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं से डायरेक्ट पौधा क्या हो गया बाबू, बड़ा हो गया है। समझ में आया? समझ में आ गया। चलिए सर ह्यूमन फिजियो के बारे में फटाक से बताइए। तो सर चलिए यूनिट 5 है ह्यूमन फिजियो यानी मानव शरीर विज्ञान। तो मानव शरीर विज्ञान में 16वां जो अध्याय है उसमें हम पढ़ेंगे पाचन एवं अवशोषण। आपको दिख रहा है पाचन एवं अवशोषण, पाचन और अवशोषण, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। तो आपको क्या है इसमें हम पढ़ेंगे पाचन और अवशोषण, यानी कोई भी खाना हम खा रहे हैं तो उसका पाचन कैसे हो रहा है और उसका अवशोषण, अवशोषित, अवशोषित मतलब एब्जॉर्प्शन। सर इंग्लिश हिंदी भी बता रहे हो, बिल्कुल बाबू, मैंने क्या बताया आपको, हिंदी से इंग्लिश शिफ्ट होना है।
तो हिंदी का अभी से इंग्लिश सीख के रखो, ताकि मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो वहां पे प्रोफेसर से डांट नहीं खाने को मिलेगा, वरना प्रोफेसर बोलेगा कि क्या पढ़ के आए हो। तो अभी आप सीखे रहोगे तो बोलोगे ना S2 विजन के आदित्य सर ने बताया था, उन्हीं का तो मेरा भी नाम होगा। चलो ठीक है। तो पाचन एवं अवशोषण यानी डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, खाना खाया तो वो डाइजेस्ट होता है यानी पाचन होता है, और फिर अवशोषित होकर हमारे कोशिकाओं तक पहुंचता है यानी एब्जॉर्प्शन होता है। चलो, तो यूनिट 5 का, उससे पहले यूनिट 5 के बाकी चैप्टर से पहले मैं इस वाले स्लाइड के बारे में एक बार और आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड। कैसे है? अच्छा ये बताओ, अरे भाई क ख ग घ पढ़ते हो, उसके बाद में कमल खरगोश पढ़ते हो, डायरेक्ट पैदा लिए और स्लेट पे क्या कमल खरगोश लिखना शुरू कर दिए। आगे पहले क ख ग घ लिखे, च छ ज झ लिखे, य र ल व लिखे, पूरा पहले क ख ग लिखते, उसके बाद फिर कमल खरगोश लिखाया जाता है। तो उसी तरह यूनिट 00 में आपको क्या पढ़ाया जाएगा? क ख ग। अरे सर हम यहाँ क ख ग पढ़ने थोड़ी आए हैं, BCEC का सिलेबस कवर करने आए हैं। अरे क ख ग घ किस चीज का? बायोलॉजी का। तो क ख ग घ ऑफ जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का आपको क ख ग मैम पढ़ाएंगे डॉक्टर काजल, जो कि आपको हेल्प करेगा। जो अभी तक हम इतना यूनिट कवर कर रहे थे, यूनिट 1 2 3 4 5, ह्यूमन फिजियो तक हमने देखा, सेल है, कोशिका है। तो इस वाले अगर लेक्चर्स को आप मिस कर दोगे ना, तो वो वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन सर हम पहले से ही पढ़ रखे हैं, तो पहले से पढ़ रखे हो तो फिर से देख लो, रिवीजन हो जाएगा। अरे रिवीजन करना कुछ गलत है क्या? रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही तो एग्जाम में सिलेक्शन मिलता है। तो फिर से रिवाइज कर लेना, अगर पढ़ रखे हो, नहीं पढ़ रखे हो, कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मस्ट है भाई, देखना ही देखना है। यूनिट 00 करोगे तभी तो 1 पे जाओगे, 2 पे जाओगे, 3 पे जाओगे, 4 पे जाओगे। ये पूरा पार्ट मैं लूंगा, और यूनिट 00 यानी आपको क ख ग घ ऑफ बायोलॉजी पढ़ाएंगी आपकी प्यारी काजल मैम, जिनको आपने इस वीडियो में स्टार्टिंग में देखा था। समझ में आया? क्या होगा बाबू इसमें? टॉपिक वाइज 5 क्वेश्चन। आप देखो यहाँ पे फोकस करना है टॉपिक वाइज। ऐसा नहीं है कि एक दिन में 5 क्वेश्चन, नहीं। अगर एक दिन में 4 टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ तो आपको 5 into 4 कर लो। 5, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं आता होगा। 5 into 4 20 क्वेश्चन हो जाएगा एक दिन का। समझ में आया? तो जितना टॉपिक उतना 5 क्वेश्चन उस टॉपिक का। उसके बाद क्या होगा? यूनिट वाइज मिनिमम 300 क्वेश्चन। अगर कोई यूनिट बड़ा है बाबू, कोई यूनिट लग रहा है कि ये बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस मांग रहा है, बहुत सारा चैप्टर होता है, 10 क्वेश्चन करोगे नहीं समझ में आएगा, 50 क्वेश्चन करोगे नहीं समझ में आएगा, लेकिन 100 क्वेश्चन करने के बाद समझ में आता है। तो अगर कोई चैप्टर या यूनिट मुझे लगेगा कि आपको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना है, तो मैं ज्यादा क्वेश्चन दे दूंगा, लेकिन मिनिमम आपको 300 क्वेश्चन यूनिट वाइज तो मिलेगा। जैसे प्लांट फिजियो का 300, या मान लो 350 क्वेश्चन मिल गया, ह्यूमन फिजियो का 300, सेल वाला जो यूनिट था वहां से 300, ऐसे करके आपके पास ये वाला क्वेश्चन बैंक जो टॉपिक वाइज मिल रहा है, ये वाला क्वेश्चन बैंक जो यूनिट वाइज मिल रहा है, आप समझ रहे हो ना? क्वेश्चन का आपके पास भंडार आ गया भाई, और क्या चाहिए? एग्जाम में पूछता क्या है? क्वेश्चन, और क्वेश्चन का S2 विजन आपको भंडार दे दिया। समझ रहे हो ना? तो यही तो मेन है। पढ़ा तो सब लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत लोग नहीं करवाते हैं, तो एग्जाम में रह जाता है। कितना भी नॉलेज घुसा लो दिमाग में, कितना भी पढ़ लो, NCERT चार्ट जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन सिलेक्शन जब तक नहीं होगा जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगा। समझ में आया? और बायो में तो आपको ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए कि क्वेश्चन देखा और विदिन 10 सेकेंड उसका आंसर मार करके आगे बढ़ना है, विदिन 10 सेकेंड। समझ रहे हो ना? ये नहीं कि सर, लेकिन अगर देखा जाए, अगर मैं दिमाग लगाऊं, तो पर क्वेश्चन पर मिनट का टाइम दिया जाता है, तो बायो में 1 मिनट क्यों नहीं ले हम? अरे भाई बायो में अगर 1 मिनट एक क्वेश्चन में लेने लगोगे, फिजिक्स का तुम्हारा बंटा धार हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए टाइम बचाने के लिए बायो का क्वेश्चन जल्दी से करके निकलना होता है, क्योंकि वहां आता है न्यूमेरिकल, वहां चलाना पड़ता है पेन, और बायो में आपको पेन चलाने नहीं दूंगा मैं। मोस्टली क्वेश्चन जो कराऊंगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, दिमाग और पेन नहीं लगाना होता है। अगर आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, तो आप बन जाएगा, और याद कराने का मैं काम करूंगा। निमोनिक्स यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है इस स्लाइड में, लेकिन मैं आपको बता दूं, निमोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इतना कम समय है, अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ने जाओगे, याद करने जाओगे, दिमाग का दही हो जाएगा भाई। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? निमोनिक्स के थ्रू याद करना, कि इतना बड़ा सब, इतना सारा याद करने का है, तो उसका सिंपल ट्रिक बना लिए, ट्रिक बना के याद कर लोगे तो सारा काम हो जाएगा, क्योंकि समय कम है, नॉलेज पे कम,
और लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना है तो ट्रिक बता के भी आपको सिखाया जाएगा। तो क्वेश्चन का भंडार हो गया। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट चीज है क्या बाबू, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध होगा। सबसे जरूरी बात यही है। मतलब बायोलॉजी जीव विज्ञान, जो बच्चे बायोलॉजी वर्ड नहीं सुने थे उनको केवल जीव विज्ञान वर्ड पता था उनके लिए भी है, और जिन्होंने बायोलॉजी वर्ड सुना था जीव विज्ञान पता भी नहीं था क्या होता है उनके लिए भी है। मैं खुद सीबीएसई से पढ़ा हूँ तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको जीव विज्ञान से बायोलॉजी के तरफ ले जाऊं। क्यों? क्योंकि इसके बाद वाला आपका जो लाइफ है, फ्यूचर है, मेडिकल फील्ड में मैं खुद हूँ तो मुझे पता है वो इंग्लिश पे बेस्ड होता है मेनली। समझ में आया? तो इंग्लिश हिंदी, लेकिन आपको यहाँ पे दोनों में पढ़ाएंगे बाइलिंगुअल, कोई बात नहीं। चलो अच्छा, उसके बाद पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कैसे? बिफोर एंडिंग ऑफ यूनिट, यानी यूनिट खत्म होने से पहले ही आपको उस पूरे यूनिट का पीडीएफ आपके हाथ में दे दिया जाएगा कि कोई बहाना नहीं बचे भाई। आपके पास पीडीएफ आ गया, आपके पास टॉपिक वाइज क्वेश्चन आ गया, आपके पास यूनिट वाइज क्वेश्चन आ गया, आपके पास इतने अच्छे टीचर आ गए हैं जो आपको हर एक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का जो आप पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा वो समझा दे रहे हैं। आपको बायोलॉजी का क ख ग घ पढ़ा दिया गया पहले कमल खरगोश से। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? जब सब कुछ दे दिया गया इसके बाद भी आप बोलोगे कि नहीं एग्जाम में क्वेश्चन छूट गया, नहीं हो पाया, तो भाई ये तो दिक्कत की बात होगी ना। तो आपका आंख खोलने का समय आ गया है, आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, समय कम है, अभी से लग जाओ, पढ़ना शुरू करो, दिन रात एक कर दो। मैं यही बोलूंगा क्योंकि मैंने भी किया है और जितने लोग सेलेक्ट होते हैं उन सब ने भी यही किया है। तो ह्यूमन फिजियो यानी यूनिट 5 हम देख रहे थे। यूनिट 5 क्या था बाबू? ह्यूमन फिजियो, एचपी। ह्यूमन फिजियो यूनिट 5 देख रहे थे। चैप्टर 17 क्या है? चैप्टर 17 है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी श्वसन और क्या लिखा है, गैसों का विनिमय, यानी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जैसे मैंने अभी करके आपको बताया था, अनुलोम विलोम करते हो, प्राणायाम करते हो तो सांस अंदर बाहर, वही पढ़ेंगे। इसमें कुछ नहीं है। इस चैप्टर का नाम क्या है? सांस अंदर बाहर। बस ऐसे ही करके आपको मस्ती मजाक में पढ़ा दिया जाएगा और क्वेश्चन भी बनवा दिया जाएगा। चलो उसके बाद 18वां नंबर चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। क्या है? शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण, यानी इसमें खून ब्लड के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है ना? तो द्रव्य, शरीर में जो भी द्रव्य है, लिम्फ है या फिर ब्लड है, वो सब इस वाले चैप्टर में हम कवर करेंगे। अगला चैप्टर क्या है बाबू? अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन। जितनी भी आपके शरीर में गंदगी पैदा हो रही है उसको आप एक्सक्रीट करते हो, बाहर निकालते हो, तो किस किस तरीके से बाहर निकालते हो चैप्टर में हम कवर करेंगे। किडनी के बारे में पढ़ेंगे जो यहाँ पे होता है रेट्रोपेरिटोनियल, क्या पीछे की तरफ से होता है। ठीक है? तो उन दो किडनीज के बारे में पढ़ेंगे, उनके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होता है, वो कैसे काम करती हैं, ये सारा हम इस वाले चैप्टर में कवर करेंगे। फिर आता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, गमन एवं संचलन, यानी हम चलने का काम कैसे कर पा रहे हैं, आखिर मैं कैसे यहाँ से वहां या फिर यहाँ से वहां कैसे कर पा रहा हूँ, ये हाथ मैं कैसे हिला पा रहा हूँ, ये मुंह मैं कैसे हिला पा रहा हूँ, मैं बोल कैसे पा रहा हूँ, यहाँ तक इसमें आता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है? उसके बाद क्या है? 21 नंबर बोल रहा है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। सर इसमें तंत्र विद्या पढ़ाइएगा क्या? नहीं, इसमें तंत्र विद्या नहीं, हम लोग मेडिको हैं, हम लोग इन तंत्र विद्याओं पे बिल्कुल भरोसा नहीं रखते। तो हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि आपके शरीर में अगर मैं यहाँ पे पेन चुभाऊं, यहाँ पेन चुभाऊं तो पता कैसे चला कि पेन चुभा है, कितना दर्द होना चाहिए, कितना दर्द नहीं होना चाहिए, पेन चुभने के बाद हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब पता कैसे चलेगा बाबू? ये सब पता चलता है न्यूरल कंट्रोल के थ्रू। क्या? तंत्रीय नियंत्रण एवं समन्वय के थ्रू। तो ये तो तंत्रीय नियंत्रण है। अब रासायनिक नियंत्रण भी देख लो, रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण भी देख लो, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन, हम रासायनिक बातें पढ़ेंगे। समझ में आया? पहले हम न्यूरल बातें पढ़ेंगे, तंत्रीय पढ़ेंगे, फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन यानी रासायनिक बातें पढ़ेंगे। और इस तरीके से क्लास 11th का हम सिलेबस कर लेंगे कवर। समझ में आया बाबू? इसको कर लेंगे कवर। अब सुनो मेरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लास 11th का सिलेबस है 12th से बड़ा और डिफिकल्ट। और दूसरी बात, क्योंकि पहले आप 11th पढ़ रहे हो तो आपको मोड में आने में भी समय लगेगा। ठीक है? एक बार आप उस मोड में आ गए, एक बार आपने ठान लिया भैया 11th पढ़ लिया हमने बिल्कुल,
और 11th पढ़ने के बाद हमको बेसिक नॉलेज भी आ गई, हमने क ख काजल मैम से क ख ग ऑफ बायोलॉजी भी पढ़ लिया। ये सब पढ़ने के बाद, इतना पढ़ने के बाद आप मुझे बताओ, जब इन चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे, 12th के चैप्टर जो ऑलरेडी बहुत इजी होते हैं 11th के कंपैरिजन में, 16 चैप्टर, तो क्या हमको ज्यादा समय लगेगा? नहीं लगेगा सर, क्योंकि हमको आधा नॉलेज तो हो गया है, कॉन्फिडेंस भी आ गया है कि इतना सिलेबस, जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे तुम चैप्टर कवर करते जाओगे ना, जैसे जैसे चैप्टर कवर करते जाओगे तुमको चीजों का नॉलेज होते जाएगा, और चीजों का नॉलेज होगा तो आपको मिलेगा कॉन्फिडेंस, जो कि जरूरी होता है एग्जाम क्रैक करने। सर इतनी सारी चीजें जरूरी है एग्जाम क्रैक करने के लिए, बिल्कुल ये सारी चीजें जरूरी है बाबू। कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, नॉलेज है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए और कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं एग्जाम क्रैक कर लूंगा, तुम जाओगे पेपर मिला और ब्लैंक, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, इतना सारा पढ़ा है, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, लेकिन कॉन्फिडेंस का कमी है, तो क्वेश्चन पढ़ोगे इसका आंसर ए होगा या बी होगा, सी होगा या डी होगा। आदित्य सर के अकॉर्डिंग बताया था तो ए होगा, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है, मुझे तो वो लग रहा है, कंफ्यूज हो जाओगे और क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे और आपका कॉलेज आपके हाथ से चला जाएगा। समय बहुत कम है, तो कॉन्फिडेंस अपना बरकरार रखना है। समझ में आया? कॉन्फिडेंस टूटेगा तो तुमको लगेगा यार पढ़ के कोई फायदा नहीं है, छोड़ देते हैं, हटाओ, इतना कम समय है, इतना दिन से नहीं पढ़े हैं, छोड़ देते हैं। क्यों? कॉन्फिडेंस लो है। लेकिन कॉन्फिडेंस टाइट रहेगा, अपने आप को एकदम बांध के रखोगे तो क्या लगेगा कि नहीं कोई बात नहीं, इतना दिन से नहीं पढ़े हैं, लेकिन आखिरी बाजी मारेंगे और S2 विजन का फ्री यूट्यूब पे लाइव क्लास लेंगे, सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, PDF देखेंगे, डाउट पूछेंगे, लाइव में जुड़ के उसके चैट बॉक्स में सवाल पूछेंगे, ये सब करेंगे तो तुम्हारे दिमाग में सारी चीजें घुसेंगी भी और एग्जाम भी क्रैक होगा। बस लास्ट तक अपने आप को बांध के रखना है, सबसे बड़ा जरूरी है बांध के रखना। बहुत सारे बच्चे आधा रास्ता में ही फेल हो जाते हैं, तो उनके बारे में नहीं सोचना है, अपने आप को तुम बांध के रखो। समझ में आया? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चलो। चैप्टर 16 चैप्टर है हमारे, किसमें बाबू? 12वीं क्लास में, 12वीं कक्षा में। और इसमें यूनिट 6, 5 तो क्लास 11 तक है, तो हमारा पूरा कोर्स का यूनिट 6 क्या हो जाएगा? क्लास 12 का। तो उसका सबसे पहला यूनिट जो है वो है रिप्रोडक्शन, यानी जनन। कैसे एक जीव अपने जैसा दूसरा जीव पैदा करता है, कैसे इस दुनिया में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और इतने सारे लाखों करोड़ों लोग आए हैं, ये सब हम पढ़ेंगे इस वाले यूनिट रिप्रोडक्शन में। पहला जो अध्याय है, पहला जो चैप्टर है वो क्या है? जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बेसिक चीजें पढ़ेंगे, सेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेसिक से एडवांस सब पढ़ेंगे। बेसिक जो आप बिहार बोर्ड वाले हैं, जिनको, जो लोग बहुत कम पढ़े हैं, जो 10वीं तक एकदम नहीं पढ़े थे, 11 12 उतना नहीं पढ़े, 12 पास कर लिए लेकिन उतना दिमाग में नहीं घुसा, उनको भी मैं कवर करूंगा, चिंता मत कीजिए। और जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको भी मैं एडवांस कर ले जाऊंगा, ताकि आपकी रैंक अच्छी आए, एक अच्छा कॉलेज मिले। समय कम है बाबू, तो आपका कॉपरेशन चाहिए, लाइव में जुड़ना है। जो भी क्लास होगा, जब से भी क्लास होगा मेरा, मोस्ट प्रोबेबली आपको 15 तारीख से मैं दिखूंगा, 15 के बाद से 15 तक आपको काजल मैम पढ़ाएगी यूनिट 00, उसके बाद से दिखूंगा, या +-2 लेके चलो, जब भी मेरा क्लास होगा लाइव क्लास, आपको लाइव में जुड़ना है। और काजल मैम का भी जब क्लास हो रहा है उनके भी लाइव में जुड़ना है, और क्वेश्चन पूछो, टू वे इंटरेक्शन, समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बोले जा रहा हूँ तुम सुन रहे हो, ठीक है सर वाह, हाँ नींद आ गया, चाय पी लिए, खाना खा लिए, सोच गए, खेलने चले गए, लाइव चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए बाबू। लाइव देख रहे हो तो दिमाग भी चलाना है, सर उधर से बोल रहा है तो तुमको भी लाइव चैट में बोलना है, अभी नहीं बोलने के लिए बोल दिया तो उल झुल करने लगे ना, समझ रहे हो ना? चलो, अब चैप्टर 2 क्या है क्लास 12 का? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। समझ रहे हो ना? लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अध्याय 2 में। अध्याय 3 क्या बोल रहा है? मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन किसमें पढ़ेंगे? अध्याय 3 यानी चैप्टर 3 में हम मानव जनन पढ़ेंगे। चैप्टर 4, अध्याय 4 में क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी जनन स्वास्थ्य। तो इस वाले यूनिट में हम जनन यानी रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देख रहे हो ना? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में जनन, जीवों में जनन पढ़ लिया, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनन स्वास्थ्य, ये सब पूरा हम इस वाले यूनिट में कवर करेंगे बाबू। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिट 7वां क्या बोल रहा है? 7वां है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। बहुत बढ़िया,
मजेदार यूनिट है, मजा आ जाएगा। क्या नाम है इसका? अन्वेषिक तथा विकास। विकास मतलब इवोल्यूशन, कैसे हमारा विकास हुआ। लोग बोलते हैं ना पहले हम लोग बंदर थे, तो ह्यूमन इरेक्टस, ह्यूमन हेबेलिस, आज हम होमोसेपियंस। ये सारे नाम से अगर तुमको नहीं पता है ना तो टेंशन नहीं लेना है, सब बताएंगे। ठीक है, पता है तो बहुत अच्छा है, रिवाइज करो। ठीक है ना, ये सारे नाम हम इसमें पढ़ेंगे इवोल्यूशन में। कौन कौन सा इसमें अध्याय है? तो अध्याय नंबर 5, बस 3 ही अध्याय है बाबू। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो मेंडल चाचा थे, मेंडल चाचा के बारे में पढ़ेंगे। वंशागित तथा विविधता में सिद्धांत, जो अध्याय 5 है। अध्याय 6 में क्या पढ़ेंगे? वंशागित गति के आणविक आधार यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की मॉलिक्यूलर लेवल, सबसे छोटी इकाई पे यानी आणविक आधार, आणविक आधार पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ेंगे, आणविक आधार पढ़ेंगे। समझ में आया? और अध्याय 7 में, जो कि आखिरी अध्याय है हमारे 7th यूनिट का 7th चैप्टर, देख रहे हो ना, इवोल्यूशन यानी विकास। आखिर हमारा विकास कैसे हुआ, समझ में आया? 8वां यूनिट क्या है बाबू? 8वां यूनिट है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। क्या है? बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब कि हम ह्यूमंस के लिए बायोलॉजी का कैसे अच्छे से प्रयोग किया जा सकता है। सबसे जरूरी बात है कि आखिर इतना जो हम बायोलॉजी पढ़े हैं, 11th में पढ़ लिए, 12th में पढ़ लिए, 9th 10th, इतना समय से बायोलॉजी पढ़े आ रहे हैं, किसी काम का भी है कि बस पढ़ने के लिए झूठ मिलता है? अरे बहुत काम का है। और कैसे काम का है, कैसे मानव के लिए बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान कैसे काम आता है, कैसे मदद करता है, ये इस वाले यूनिट में एनसीईआरटी आपको बताता है। इस वाले यूनिट को देखने से पहले फिर से सेम स्लाइड। सर बार बार क्यों बता रहे हो? बार बार बताएंगे तभी आपके दिमाग में घुसेगा, समझ रहे हो ना? बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान यूनिट 00 शुरू हो रहा है किस पे? H2 विजन पे। सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजों का आपको टारगेट करना है, स्टार्टिंग में भी बता दी थी मैं, फिर से मैं लिख देता हूं यहाँ पे। क्या? BCECE एंड एम्स का दो चीज, एम्स का क्या बाबू? एम्स का पैरामेडिकल और नर्सिंग, पैरामेडिकल और नर्सिंग। ठीक है, बीसीईसी और एम्स का पैरामेडिकल एंड नर्सिंग आपको दिख रहा है। H2 विजन पे फ्री लाइव क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू? फ्री लाइव क्लासेस। कौन पढ़ा रहा है आपको? आपको पढ़ा रहे हैं एकदम बेहतरीन धुरंधर टीचर्स। क्या? बेहतरीन धुरंधर टीचर्स, मेडिकोज आपको पढ़ा रहे हैं, जिनका ऑलरेडी 685 आ चुका है, वो तुमको पढ़ा रहा है। और मेरा 685 आया था तो मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चन आता है और क्या गलती करते हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में घुसे और आप रेगुलर क्लासेस करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। H2 विजन, तो इसमें ये चीजें हम कवर करेंगे। और कोई भी यूनिट जितना भी हम अभी तक देख रहे थे, इतने सारे यूनिट के बारे में, उससे पहले आपको क ख ग घ ऑफ बायोलॉजी यानी यूनिट 00, जो कि आपने बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा, लेकिन H2 विजन का कमाल है नई नई चीजें लाने का। हमारा यही मोटिव है कि जो भी इनोवेशन, जो भी चीज हो सकती है जो बच्चों के हित में हो, जो बच्चों को एग्जाम क्रैक करने में मदद करे, वो सब यहाँ आपको लाके दिया जाए। तो यूनिट 00 किन बच्चों के लिए है? सभी के लिए है। यानी जो बच्चे आज तक किताब खोले भी नहीं, उनको पता भी नहीं है कि बायोलॉजी होता क्या है, जीव विज्ञान क्या होता है, क्या पढ़ना होता है, इसमें कौन सा शब्द का क्या मतलब होता है, ये सब आपको यूनिट 001 00 पे कवर किया जाएगा। जो बच्चों को पता है वो खास कर देखेंगे ताकि उनका हो जाएगा रिवीजन और एग्जाम में हो जाएगा रैंक और अच्छा। समझ में आया? तो ये देख रहे हो ना, सारे बच्चों को मद्देनजर रख के हम पढ़ा रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश, अनपढ़ जो बच्चा है, अनपढ़ कैसे बोल दिए सर, हम 10वां पास है, 12वां पास है, अनपढ़ आप कैसे बोल दिए? अरे बाबू प्यार से बोलते हैं, इतना दिल पे नहीं लिया जाता है, समझ रहे हो ना? अनपढ़ बोलने का मतलब है कि जब तक आपका एग्जाम क्रैक नहीं कर रहा है, आपको अपने आप को अनपढ़ समझ के पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। और जिस दिन आपका एग्जाम क्रैक हो गया, उस दिन आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, खुद के लेवल पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। समझ रहे हो ना? बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कंटेंट आपको यूनिट 00 में मिलेगा। उसके बाद की यूनिट 1 2 3 जो भी मैंने अभी तक बताया है, 11th का, 12th का, 16 चैप्टर 12th का, 11th का 22 चैप्टर, टोटल 38 चैप्टर्स का जो यूनिट है वो मैं कवर करूंगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दूंगा, थ्योरी पढ़ाऊंगा और सब कुछ आपको दिमाग में घुसा के देंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज 5 क्वेश्चन होंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जितने भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, हर टॉपिक का 5 क्वेश्चन। समझ रहे हो ना? इतना दिमाग में आपके सेट हो जाएगा। मतलब आप वहां पे क्वेश्चन देखोगे, वो आपका H2 विजन का क्वेश्चन किया हुआ होगा। समझ रहे हो? PYQ
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ऑलरेडी इन एग्जाम बीसी, ईसी और एम्स पैरामेडिकल एंड नर्सिंग में आ चुके हैं, उनको भी हम लोग इसमें करेंगे। क्वेश्चन का आपके पास भंडार हो गया है, समझ रहे हो ना। यूनिट वाइज 300 क्वेश्चन दिया जाएगा। अगेन इसमें जो क्वेश्चन आ सकते हैं इन एग्जाम में उन्हीं को दिया जाएगा, फालतू क्वेश्चन नहीं, समझ रहे हो ना। बहुत सारे लोग क्वेश्चन बैंक बना देते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन उसमें क्या रहता है बाबू, कचरा, फालतू क्वेश्चन, बहुत सारा चीज भर देते हैं जो कभी एग्जाम में पूछता नहीं है, ना पूछा है ना पूछेगा। तो आपको वही क्वेश्चन दिया जाएगा जो इन एग्जाम्स में आपको आ सकता है, समझ रहे हो ना। हिंदी प्लस इंग्लिश यानी बाइलिंगुअल दोनों में उपलब्ध है ये चीजें, और पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी बिफोर द एंड ऑफ द यूनिट। यूनिट खत्म होने से पहले आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। S2 विजन फ्री लाइव क्लासेस ऑन यूट्यूब, क्या नाम है, नाम एकदम याद रख लेना, S2 विजन। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, अगर कोई नया बच्चा इस वीडियो को देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप क्लासेस पढ़ सको। चलो हम अपना यूनिट वाला डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं। तो मानव कल्याण में जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का मानव कल्याण, ह्यूमन के बेनिफिट, ह्यूमन के फायदे के लिए कैसे प्रयोग करते हैं, वो कहाँ पढ़ेंगे। 3 चैप्टर्स इसमें भी है पिछले यूनिट की तरह। कौन कौन सा बाबू, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इसमें आपको डॉक्टर वाला फील आएगा, असली डॉक्टर वाला फील इसी चैप्टर में आता है बाबू, कि कौन कौन सा बीमारी होता है, उस बीमारी में क्या क्या आपको दिक्कत हो सकता है, किस वजह से वो बीमारी होता है, ये सब इसमें पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ना ऐसा लगता है ना कि कहीं ये वाला बीमारी हमको ना हो जाए, कहीं डर लगने लगता है। ठीक है, इतना मजेदार चैप्टर है क्योंकि आपको क्या हो गया, ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गया। ठीक है, तो वो डॉक्टर वाला फील आपको लेने के लिए डॉक्टर वाला फील इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलो चैप्टर नंबर 9 क्या है, स्ट्रेटेजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, यानी जो भी हमारा भोजन खाद्य उत्पादन हो रहा है, जो भी खाद्य उत्पादित हो रहा है, आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ रहा है, यानी पहले के मुकाबले जितना खाना था क्या उतने से काम चल जाएगा, नहीं, नया टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा, नई चीजों का आविष्कार करना पड़ेगा, नया कुछ जीन मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ताकि जो खाना हमारा है वो बढ़ोतरी हो, और अभी का जो पॉपुलेशन है, अभी के जो लोग हैं, उनके भूख की पूर्ति की जा सके। समझ में आया, समझ में आ गया। चलो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो कि चैप्टर नंबर 10 है, क्लास 12 का यूनिट नंबर 8, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म मतलब माइक्रो, जो आंखों से नहीं दिख सकते, जो आपको माइक्रोस्कोप, एक मशीन आती है सर, माइक्रोस्कोप क्या होता है, हम तो गांव से आते हैं, हम तो फुआर वार में खेलते हैं, आपको माइक्रोस्कोप का क्या पता, कोई बात नहीं, माइक्रोस्कोप नहीं पता है ना, एक मशीन होता है जिसमें क्या होता है ना बाबू, बहुत सूक्ष्म जीव जो आप ऐसे आंख से देख भी नहीं सकते, उसको देखा जा सकता है, समझ में आया। सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उनका उपयोग करके मानव का कल्याण किया जा सकता है, आपका हमारा फायदा हो सकता है, कैसे दही जम रहा है, ये सब पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, 9th यूनिट, सेकेंड लास्ट, इसके बाद लास्ट यूनिट आएगा, इसमें 2 ही चैप्टर हैं, और ये यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी, यानी जैव प्रौद्योगिकी। भैया ये जो यूनिट है ना बाबू, इसके लिए पूरा एक डिपार्टमेंट है, क्या है बाबू, डिपार्टमेंट। जब आप 12वां कर लोगे तो जितने भी बच्चे बायोलॉजी लेते हैं उनको ऑप्शन होता है बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने का, और बहुत सारे बच्चे इसको करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को, और उसमें अच्छा करते हैं, अच्छा काम मिलता है, अच्छा सैलरी है, समझ रहे हो ना। तो ये पूरा एक डिपार्टमेंट है, सोच सकते हो इतना जरूरी, इतना इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि इसके लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया। बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या पढ़ेंगे, 2 चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, यानी जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम, सिद्धांत और प्रक्रम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे उसके उपयोग यानी एप्लीकेशंस। तो जो ये आपका बायोटेक्नोलॉजी है, जैव प्रौद्योगिकी है, जैव प्रौद्योगिकी, उसका पहले हम पढ़ेंगे सिद्धांत और प्रकरण, और उसके बाद पढ़ेंगे उसके उपयोग। तो पहले सिद्धांत पढ़ा और फिर क्या पढ़ा बाबू, उसके उपयोग पढ़ा, जो कि आपका BCEC एम्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में आता है। उसके बाद सबसे लास्ट जो यूनिट है इकोलॉजी, क्या है बाबू, इकोलॉजी, यानी यूनिट 10 क्या बोल रहा है, पारिस्थितिक। ठीक है, इसमें आपको लास्ट यूनिट है 13, 14, 15, 16, 4 चैप्टर यहाँ कवर हो रहे हैं। देखो ये एनसीईआरटी से लिया गया है, एनसीईआरटी से सब कुछ यहाँ पे
किया जाता है। समझ रहे हो ना? तो ये क्या है, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, यानी जीव और समष्टियां। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, कोई जीव और उसका बाकी जीवों से कैसे इंटरेक्शन है, कैसे आखिर एक जीव दूसरे पे निर्भर है, ये सब हम पढ़ेंगे कहाँ बाबू, ये सब पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में। फिर आता है इकोसिस्टम यानी पारितंत्र, पारितंत्र इकोसिस्टम पढ़ेंगे। फिर आता है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जीव विविधता एवं संरक्षण, कैसे हम जितना विविधता है इस धरती पे उसको संरक्षित कैसे कर सकते हैं, कंजर्व कैसे कर सकते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 15 में। और अध्याय 16 में क्या पढ़ेंगे, पर्यावरण के मुद्दे यानी इन्वायरमेंटल इश्यूज, कौन कौन से हमको मुद्दे मिलते हैं पर्यावरण के, इन्वायरमेंट के, ये सब पढ़ेंगे हम। सबसे आखिरी जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 16 अध्याय नंबर 16। समझ में आया? अरे बाबू समझ में आया? रुको एक मिनट, एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं और कुछ आपको बातें कर लेते हैं बेसिक। अभी हमने क्या देखा बाबू, हमने देखा आपका है क्लास 11th प्लस 12th, क्लास 11th प्लस 12th। आपने देखा कि इसमें 16 चैप्टर था और इसमें 22 चैप्टर था, 5 यूनिट यहाँ पे 5 यूनिट यहाँ पे, टोटल 38 चैप्टर आपको टोटल पढ़ने हैं। समझ रहा है? और प्लस यूनिट 00 भी पढ़ना है। यूनिट 00 सर एग्जाम इतना नजदीक है, इतने सारे चैप्टर है, कैसे हो पाएगा? हमको रिवाइज भी करना है, हमको क्लास भी लेना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, क्वेश्चंस भी करना है, सब कुछ करना है, कैसे हो पाएगा? मैं आपको बताता हूँ, सुन। बायोलॉजी पे आपको सबसे कम समय देना है। सर आप ये क्या बोल रहे हो? आप खुद बायोलॉजी के टीचर हो और आप बोल रहे हो कि टाइम यानी समय आपको कम देना है। समय क्या देना है बाबू? कम देना है। क्यों सर? ताकि आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय किसको दे सको? फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे सको, इसलिए आपको बायोलॉजी पे बहुत कम समय देना है। बट सर ये मुमकिन कैसे हो पाएगा? 38 चैप्टर प्लस यूनिट 00 है। अरे ये यूनिट 00 पढ़ाया ही इसलिए जा रहा है ताकि आपको ये 38 चैप्टर पढ़ने में बहुत आसानी हो। तो अगर आप इसको स्किप करोगे तो ये 38 चैप्टर पढ़ने में और आपको समस्या होगा, पहली बात। दूसरी बात, आप मेरा क्लास करो, मैं आपको मैक्सिमम चीजें क्लास में याद करवा दूंगा। क्या बोला मैंने? मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, टिप्स दूंगा, एनसीईआरटी के लाइंस को यहाँ पे समझाऊंगा कहानी के रूप में, जैसे हो सके, जैसे हो सके बस आपके दिमाग में घुसा दूंगा, इतना याद रखो। क्लास में आपको मैक्सिमम चीजें दिमाग में घुस जाएंगी, समय कम है। अब सुनो, क्लास में आपको उसके बाद क्वेश्चन प्लस पीडीएफ मिलेगा। तो जब भी आपको उस चैप्टर को रिवाइज करना है, समय कम है, आपको कैसे रिवाइज करना है? क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करना है। क्या मैंने बोला? सुन लो इधर, समय कम होने की वजह से जब भी रिवीजन करोगे तुम, रिवीजन कैसे करोगे बाबू? रिवीजन करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू, जो आपको S2 विजन पे मिलेगा, जो कि मैं प्रोवाइड करूंगा। तो आपको क्लास करना है, क्वेश्चन प्लस पीडीएफ के थ्रू आपको रिवीजन करना है, और उसके अलावा जो आपका टाइम है वो आपको फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री पे देना है, जो कि मेजर बच्चों का कमजोरी होता है। हम जानते हैं आपको, आप लोग बायो के स्टूडेंट हो, बायोलॉजी तो सबको आता है मैथ्स टू मैथ्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो क्लास होगा उसमें आपको रिवाइज कराऊंगा, याद कराऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप लोग कहाँ मार्क खा जाते हो? तो सर हम लोग यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री में मार्क खा जाते हैं। बायोलॉजी तो पढ़ लेते हैं लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में काम गड़बड़ हो जाता है। तो इसके लिए आपको मैं इंश्योर करता हूँ कि मैं बायोलॉजी ऐसे पढ़ा दूंगा कि आपको घर पे कम से कम पढ़ना पड़े, ताकि ये जो आपका कमजोर कड़ी है ना, ये दोनों कमजोर कड़ी को आप ठीक कर लो। और इसमें भी आपको बहुत बढ़िया टीचर्स मिले हैं, जो आपको माधव सर हैं और अभिजीत सर हैं, जो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके इसमें भी आपको पार लगा देंगे। समझ में आया? तो मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्लास 11th में 22 चैप्टर, क्लास 12th में 16 चैप्टर, टोटल 38 चैप्टर्स प्लस यूनिट 00 है। हमारे पास समय कम है, हमारा जून के अराउंड एग्जाम हो जाएगा, जून के फर्स्ट वीक के अराउंड मैक्स टू मैक्स। तो मई के मिड
तक हमको सिलेबस खत्म करना है। तो समय बहुत कम है और चैप्टर ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे बाबू, बायोलॉजी का क्लास लेंगे, आपको क्वेश्चन प्लस पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, क्लास में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें याद करवा दी जाएंगी, और रिवीजन जब भी आपको करना है तो रिवीजन आपको S2 विजन के क्वेश्चन और पीडीएफ शॉर्ट नोट्स वाले के थ्रू ही करना है। समझ में आया। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबको क्लास लाइव करना है। क्या बोला मैंने, लाइव क्लास करना है। सर लाइव क्लास क्यों, रिकॉर्डेड क्यों नहीं? बाबू सुनो, हमको टू वे कम्युनिकेशन करना है। टू वे कम्युनिकेशन मतलब समझते हो, मतलब यहाँ सत्यनारायण भगवान का गाथा नहीं आपको सुनना है, जब मास्टर पढ़ा रहा है तो उसको सुनो और उसको कैच करो, सवाल बनाओ और लाइव चैट में लिखो। फिर मैं पढ़ूंगा, अच्छा इनका ये सवाल है, आलोक जी, मान लो कोई आलोक है आप में से, कोई आलोक हो तो कमेंट करना, या कोई नितिन जी हो तो कमेंट करना। हमारे डायरेक्टर सर का नाम भी नितिन सर है, तो हम देखेंगे कि आलोक जी ये सवाल पूछ रहे हैं। तो अब आलोक जी का सवाल देख लिए हम लोग कि अच्छा ये सवाल है, तुरंत बता दिए, तुरंत आलोक जी का डाउट क्लियर हो गया, तो मजा भी आता है, समझ में आ रहा है, इंजॉय भी होता है। इतना स्ट्रेस है तो इंजॉयमेंट में अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर चाहिए, तो लाइव क्लासेस ही आपको अटेंड करना है। रिकॉर्डेड का बहुत, अगर मान लो किसी कारण से कोई क्लास आपका छूट गया तो आप रिकॉर्डेड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कर सकते हो बाबू तो प्लीज प्लीज आप लाइव क्लास ही करना, और उसमें चैट में आप कमेंट भी करना, वीडियो को लाइक करना, ये सब करना, ताकि इंटरैक्टिव सेशन रहे। मैं और आप, मैं तो अभी कैमरा को देख रहा हूँ, आपको तो देख नहीं रहा हूँ, लेकिन जब आपका चैट आएगा तो मुझे लगेगा कि मैं एक फिजिकल क्लास में ही पढ़ा रहा हूँ। चलो, अब एकदम लास्ट में आपको फिर से इस वाले स्लाइड के बारे में मैं बता दूं, तो S2 विजन लेके आया है आपके लिए फ्री लाइव क्लासेस ऑन YouTube फॉर BCECE प्लस एम्स का पैरामेडिकल एंड नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड नर्सिंग। तो एम्स का पैरामेडिकल और नर्सिंग और BCEC का लाइव क्लासेस YouTube पे आपको प्रोवाइड कर रहा है S2 विजन। मैं पढ़ाऊंगा आपको जीव विज्ञान, PMCH का मेडिको 685 नंबर मेरे थे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया, बता दिया है। यूनिट 00, सारे चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एकदम बेसिक कंटेंट दिया जाएगा यूनिट 00 पे, जो आपको लेंगी काजल मैम, और उसके बाद मैं आपको बाकी के यूनिट कवर कराऊंगा जो NCERT में है। इसको पढ़ना जरूरी क्यों है, क्योंकि इसको पढ़ोगे तभी आपको आगे का कंटेंट समझ में आएगा। टॉपिक वाइज आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और यूनिट वाइज 300 क्वेश्चन। इसमें आपके मेजरली जो इन परीक्षाओं में सवाल आ चुके हैं वो दिए जाएंगे। BCEC और एम्स नर्सिंग पैरामेडिकल में जो सवाल आ चुके हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, या जो सवाल आ सकते हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, कचड़ा नहीं दिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध होगा, बाइलिंगुअल होगा। मैं हर इंग्लिश का हिंदी भी आपको समझाऊंगा, अगर मैं सेल बोल रहा हूँ तो कोशिका भी बोलूंगा। समझ में आया? जैसे आज मैंने चैप्टर्स का नाम इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको बताया, ताकि जो हमारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनको भी चीजें समझ में आए। जिनको कुछ नहीं पता है, जो CBSE इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ते आ रहे हैं, उनके लिए भी ये कोर्स है, और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए तो है ही भाई, क्योंकि मैं खुद CBSE वाला हूँ। ठीक है, बट दिस PDF विल बी प्रोवाइडेड बिफोर एंडिंग ऑफ यूनिट। यूनिट खत्म होने से पहले आपके पास PDF पहुंच जाएगा। इस तरीके से अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाबू चैनल सब्सक्राइब कर लो प्लीज, और इसको सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद आप शेयर कर दो, एक ग्रुप बना लो, जितने भी तुम्हारे दोस्त है ना उन सबको शेयर करके बोलो कि S2 विजन ये है, इसमें आदित्य सर है, माधव सर है, अभिजीत सर है, काजल मैम है, ये लोग हमको BCEC एम्स पैरामेडिकल एंड नर्सिंग, इनका सिलेबस सेम है। ये दो चीजें अलग अलग है, BCEC और एम्स पैरामेडिकल नर्सिंग। तुम बोलोगे कि दोनों अलग अलग है, फिर एक ही जगह क्यों लॉन्च हो रहा है, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सबसे इंपॉर्टेंट, और जब लाइव क्लासेस हो तो सारे लाइव क्लासेस अटेंड करो, और एग्जाम में बाबू बिग सक्सेस के साथ हमको फोड़ना है एग्जाम। समझ में आया? इसके साथ थैंक यू, फिर मिलेंगे। अब अगले बार जब मिलेंगे तो फुल तैयारी के साथ मिलेंगे, यहाँ पे होगा चैप्टर का कंटेंट और मैं आपको चैप्टर समझा रहूंगा। आज बस बेसिक बातें की अपने बारे में और सब्जेक्ट के बारे में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, बने रहिए, सब्सक्राइब लाइक सब कर दीजिएगा, जो भी किया जा सकता है। कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चाहिए इस विजन से, हम उसको कंसीडर करके लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।